जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो, मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है येन केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है। और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। जिसे हम प्यार करते हैं उसको देखने में सुख मिलता है, उससे बात करने में सुख मिलता है, उसके पास बैठने में सुख मिलता है। तो प्यार करो तो उसको सुख देने के लिए करो। बहुत दोस्तों को दोस्त बना के देख ले, एक बार प्रेमानंद को दोस्त बना के देख ले। मान लो जैसे दोस्त कहते पी लो, तो एक दोस्त कह रहा ना पियो यार, तो हमारी बात मान लो। प्यार दुख और दर्द नहीं देखता। अगर दुख और दर्द देखे तो प्यार नहीं होता। प्यार में देखो कितनी बड़ी ताकत है। एक लड़का और एक लड़की जब मिल नहीं पाते तो दोनों जहर खा लेते हैं। सोचो कि हम मिल नहीं पाए तो हम बिछुड़ भी नहीं सकते। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। हम चाहते हैं कि जो हमें प्यार करे सिर्फ हमें करे। देखो मांग है ना, और सदैव हमारे पास रहे और बिना कहे हमारे मन की बात जान जाए, पूर्ण करे, केवल मेरे मनोनुकूल चले। ये तो कोई कर नहीं सकता सृष्टि में। उससे किसी भी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब देख लिया कि रास्ता उसका और है तो आशीर्वाद देना चाहिए और बच के निकलना चाहिए कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम जहां जा रहे हो उसी के होके रहो, सुखी रहो। अब हम तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। बिल्ली रास्ता काट गई, हम चले, किसी ने छींक दिया, बोले उसने नजर कर दी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम कह रहे 100-200 बिल्लियां तुम ऐसे निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब फालतू की बातों में ध्यान नहीं लगाना। जिस बंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस बंधे ने प्रभु को युद्ध कर, उठ, हारेगा मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो भूमि का राज। तत् कार्य में लग, अपने मामनेश्वर युद्ध कर, मेरा स्मरण कर और उत्तेज खड़ा हो जा और युद्ध कर। जहाँ गुस्सा आवे वहां से हट जाओ, वहां ज्यादा देर टिको नहीं तो फिर गुस्सा अगर कंट्रोल न कर पाए तो कड़वे शब्द निकालने लगेगा, फिर हमारे द्वारा गलती हो जाएगी। बस यही तो लोग कहेंगे डर गया ना, देखो गया ना, बस वो उनको बड़ा बने रहने दो, अपने को छोटा। क्रोध फिर हमारे भजन को नष्ट करता रहेगा और कभी पूज्य जनों का अपमान हो गया तो भजन होना भी बंद हो जाएगा। जो आदमी छल कर रहा है हमारे साथ तो वो देख रहा है, जब वो मालिक हमारी तरफ देखेगा तो निहाल कर देगा और जब उसकी तरफ देखेगा तो बेहाल कर देगा। हमें तो लगता है लड़ाई झगड़ा छल कपट इसमें सब ठीक नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती जो केवल सहनी पड़ती। कोशिश करो, अगर राजकीय कार्रवाई से तुम बच सकता है तो बच सकता है, नहीं तो शांत सह जाओ, वो देगा, मालिक कहीं से दे देगा। और जब ऊपर जो बैठा हुआ सबके देख रहा है, वो जब देख लेगा ना, तो वो जब न्याय करेगा तो विध्वंस हो जाएगा सामने वाला। नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो, किसी तरह संसार से हम मुक्त हो जाए। नहीं बहुत कठिन, बार बार जन्म, बार बार मरण, कहाँ तक भोगेंगे यार, कितना भोगेंगे, कितना कष्ट है संसार में। इसलिए नाम जप करो। जिसे हम प्यार करते हैं उसको देखने में सुख मिलता है, उससे बात करने में सुख मिलता है, उसके पास बैठने में सुख मिलता है। तो प्यार करो तो उसको सुख देने के लिए करो। अगर दूसरी माताओं बहनों को काम दृष्टि से देखोगे नष्ट हो जाओगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये नेत्र ही तो फंसाते हैं। अगर आपके प्यार के सिवा मेरे दिल में किसी और का प्यार हो तो मेरा आखिरी दिन हो, उसी दिन मैं मर जाऊं जिस दिन आपके सिवा किसी और को स्वीकार करूं। बस इतनी बात हृदय में समेट लो। दुख सहते सहते दुख मेरा साथी बन गया है, इसलिए मुझे अब दुख से परेशानी नहीं रहती। अब दुख, अपमान, निंदा, इनसे मुझे प्यार हो गया।
पूरे जीवन भर चलते चलते मुझे इनसे प्यार है। अब और कष्ट बढ़ता है तो मुझे और सुख मिलता है। जाना है, शरीर को छूटना है। मैं शरीर नहीं, नाशवान है, मैं भगवान का दास हूँ। चिंता क्या करनी, हमें दिमाग में तनाव के रखना। क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान ने, वही सोई जो राम रचि रखा। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। दोस्त वही जो अपने दोस्त को आगे बढ़ावे, दोस्त को नीचे गिरा दे, दोस्त की भावनाओं को रौंद दे, दोस्त को कूड़ा करकट कर दे। ऐसा ये दोस्ती भी क्या जो निर्वाह न कर पावे। पवित्र दोस्ती रखो। हमने देखा है कर्जा लेकर अपनी बेटी का ब्याह करते हुए, कर्जा लेके। आप सोचो, तुम्हारे जाने, तुम तो सुखी होगी वहां, खाओगी पियोगी, बहू बन के रहोगी, और वो वर्षों कमाकर तुम्हारे लिए पैसा भरेगा। वो माता पिता तुम्हारा अमंगल करेगा। 4 दिन का वो लड़का जिससे तुमने आंख मिलाया, और उसके कारण तुम उन दयालु माता पिता जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने वाले, उनका अपमान करके, अवहेलना करके, रोते छोड़कर, चल ऐसे ऐसे माता पिता देखे जो पगड़ी उतार करके बच्ची के चरणों में रख रहे हैं। मेरी बात मान जा। अब इसके बाद वो ऐसे पैर मारती पगड़ी में, तब अब वो समय जब उसको पैर मारेगा तब माता पिता नहीं होंगे। जो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप कर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तू बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं है, केवल तेरी स्वीकृति गलत हो गई हुई है। तू निश्चिंत रहे। अरे यार, तू विश्वास कर ले तो हम तेरी खोपड़ी में बैठ के बताते रहेंगे कि ये पाप है, ये पुण्य है। जा तो तू देख ले। अगर तू श्रद्धा विश्वास करके मान ले तो तुम्हारे दिमाग में प्रेमानंद यहाँ बैठा दिखाई देगा, और ये आएगा कि बाबा ने कहा कि ये पाप है, बाबा ने कहा ये पुण्य। आप करके तो देख, भजन करके तो देख, नाम जप करो, आज से तू फ्री हो जाए एकदम, पीछे हो आगे के लिए भी। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो। भगवान से बड़ा कोई नहीं। बिना नाम जप किए चाहे जितना शास्त्र कंठस्थ कर लो आप, दूसरों को सुना लो आप, दान पुण्य कर लो, नहा धो लो तीर्थों में, पक्की बात समझ लो, बात बनेगी नाम जप से बनेगी। मन का निश्चल होना, निष्कपट होना, निर्मल होना, निर्विकार होना, परमानंद में डूबना, नाम से होगा, केवल नाम से। जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इन केलवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। जो बन सुनो प्यारो, अच्छा बनकर कोई फायदा नहीं, रुक जाओ, इस बार पत्ते मैं पीसूंगा। बहुत बन लिया अच्छा, अब थोड़ा बुरा बन के देखता हूँ। 20 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के, राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे कैसे जाते हैं। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। मैं कौन हूँ, तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। बस इतनी बात तुम समझ लो। हमारी एक बात याद रखना, वो अनंत सामर्थ्यशाली भगवान तुम्हारे साथ, इस बात का अनुभव भी करो। वो है, देखते हैं कौन क्या बिगाड़ लेता है। वो है, सब जगह है, तो जहां मैं हूं वहां भी है। सबका है तो मेरा भी है, सब में है तो मेरे में भी है। सर्व सामर्थ्यशाली है, तो क्या डरना है। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है, 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा, वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे। देख लेंगे। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि ये मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। परास्त होना या विजयी होना ये खास बात नहीं है। अपमान को अमृत के समान समझो और सम्मान को विष के समान समझो। तुम सम्मान की खोज कर रहे हो, भगवान की खोज करो, तुम्हारा सम्मान ही सम्मान हो जाएगा।
सम्मान की खोज करोगे तो नरक पहुंचा देगा। सहना बहुत कठिन है, कहना सरल है, सुनना सरल है, सहना कठिन है। जो सह गया उसे पर भगवान की कृपा होती है, और जिस पर भगवान की कृपा होती है सदैव आनंदित रहता है। ये जो शराब पिलाते हैं, जो मांस खवाते हैं, जो व्यभिचार कराते हैं, ये गंदे दोस्त हैं। दोस्त वही है जो अच्छाई की तरफ ले जाए, बुराई की तरफ नहीं। अपने मान सम्मान की बात हो तो चुपचाप सह लेना चाहिए, लेकिन जब धर्म की, राष्ट्र की, माता पिता की, गुरुजनों की बात आवे तो उसमें भी चुप नहीं रहेंगे। ऐसा भाव होना चाहिए, हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारे धर्म की तरफ, हमारी मर्यादा की तरफ देखे, हमें अपमानित करो मैं सह जाऊंगा। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। इस मंत्र को आप 11 बार कह के ये होश रखो कि चाहे जितनी जल्दी हो, घर से निकलने के पहले दरवाजे के अंदर ही खड़े रहो। 11 बार अंगुली से गिनना है। 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। कभी बहुत कष्ट है संसार में, आप देखो ना, बहुत कष्ट है। सब कुछ मेहनत करके किया, इसके बाद हम मर रहे हैं, सब छूट रहा है। अब फिर अगला जन्म, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर में यार कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता है? कोई स्थायी बात तो बने। अपना स्थायी नहीं, अपना ट्रांसफर वाले हैं। सरकारी ट्रांसफर आया तो छोड़ो शरीर, छोड़ो घर, छोड़ो पत्नी, छोड़ो पुत्र, छोड़ो बैंक बैलेंस नया। अब पता नहीं सुअर बने कि कुत्ता बने कि पशु बने कि पक्षी बने, क्या बने कुछ पता नहीं। इसलिए नाम जप करो। ये जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशन ये जो चल रहा है ना, ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है। गंदे आचरणों से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो बड़े बूढ़ों की आराधना नहीं करता, पक्का समझ लेना। उसके लिए बड़े बूढ़े ऐसे कबाड़ की तरह दिखाई देते हैं कि ये बोझा है हमारे लिए, मरे जल्दी। मोबाइल में रील देखने में समय बर्बाद न करें, गेम देखने में बर्बाद न करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली झंझट में न पड़े, इस प्रपंच में न फंसे। अगर आप सही से चलो और ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है बच्चा। कभी निंदा मत करना, किसी की निंदा मत करना, गुरुजनों की तो करे ही ना, अपने को बचा के रखो। अगर निंदा करोगे तो भजन करते हुए भी आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। एक भी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिससे हमारा द्वेष हो, द्रोह हो, फिर गुरुदेव से तो होना ही नहीं चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए, 24 घंटे का अभ्यास बनाइए। आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो, मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है येन केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। जो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप कर। कोई अपना नहीं, सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। अकेलापन बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से उब रहा हूँ, हम कह रहे तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा, अपनी बस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। राधा नाम सबका मंगल करेगा, राधा नाम सबको जीवन दान देगा, राधा नाम सबकी कामनाएं पूर्ण करेगा। प्रेमानंद चला जाएगा लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा। प्रेमानंद के द्वारा गाया हुआ राधा नाम की छाप जन जन में रहेगी, राधा नाम का प्रभाव रहेगा। दिखाई दे रहे पर ये है नहीं कोई अपने, कोई अपना नहीं। सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं करता। ये जो है ना, ये छाती में ऑपरेशन कर, पहले तो यहाँ ऑपरेशन हुआ था, फेल हो गया, फिर छाती में ऑपरेशन करके, और ये नली, दिल की खून की नली उसमें डाल के इससे ऑपरेशन वो होता है डायलिट। देखो ये नली जा रही ना, ये छाती के से चीर करके बनाई गई ऑपरेशन, बड़ा कष्टप्रद है। मर्जी आप कौन है?
इस उत्तर का खोज करे तो मौन ही निकलता है और कुछ निकलता ही नहीं है। मौन, हाँ, प्रकट में वचन के द्वारा हम ये कह सकते हैं हम राधा दासी है। इस पांच भौतिक प्राकृतिक वाणी की सामर्थ्य नहीं जो हमारे स्वरूप का वर्णन कर सके। तो माया का पर्दा लगा हुआ है हमारे आसपास। आपको एक पुरुष दिखाई देगा, आपको एक संत दिखाई देगा, लेकिन हम जो है वो नहीं देख पाओगे। पर्दा लगा है त्रिगुणात्मिका माया का, और वो पर्दा जो हटेगा तो उसी के सामने हटेगा जो उतनी योग्यता भजन के द्वारा प्राप्त की है, और वो हटाना चाहे पर वो बेपरद आना चाहे, तब वो दर्शन हो जाते हैं कि हमारे गुरुदेव क्या है। जो हमारी बात मान लेगा वो मस्त रहेगा। अपने आप में मस्त रहना सीखो। पीछे वाला गाली दे रहा है, छोड़ो, वो उसका माइंड है, वो उसका दिमाग है। तुम्हारा दिमाग, तुम अपना दिमाग उसके दिमाग में क्यों लगा रहे हो? उसका दिमाग परेशान है, तुम्हारा दिमाग परेशान हो जाएगा। वो जल रहा है, वो अपने दिमाग से जल रहा है। तुम उसको छुओगे, तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी। तुम्हें छूना नहीं, कनेक्शन नहीं बनाना, अपनी मस्ती में रहना, अपनी मस्ती में रहना। और कोई प्यार नहीं करता। मर गए तो एक दो दिन रोना होगा, महीना दो महीना चर्चा होगी, कूड़ा पर गया फिर खत्म, कोई भी याद करता है। और ये बात जीते जी हम अगर समझ जाएं कि हमारा कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो ले जाना है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, परोपकार, अच्छे कर्म, तो वो करे मनुष्य। कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। अपनापन करके हम लोग भगवान से, ये ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपए भोग चढ़ा देंगे। यार नौकर समझे क्या कि 500 में काम कर देंगे? नहीं लोग कहते ऐसे नहीं, ऐसे कभी पूर्ति नहीं होगी। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, हमारे पति को नौकर समझ रहा, कह रहे 500 में इतना काम कर दो। नहीं लोग कहते कि देखो 56 भोग लगाएंगे। ऐसे भगवान नहीं, ऐसे भगवान जैसा भी हो नाथ आपका हो। प्रभु आपने गृहस्थी दी, ये काम दिया, ये समस्या है, नाथ आप जैसे उचित समझिए इस समस्या का समाधान। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। ये है अपनेपन से भगवान से बात करना। ऐसी बात करके देखो फौरन सुनते हैं। लोगों के कहने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना। हमें अपना जीवन सुदृढ़ अपने लिए रखना चाहिए। हम जैसे हैं हमारे भगवान जानते हैं, ये क्या कहता है इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना। लोग लोगों की बातों के लिए जीते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें। आप अच्छे जियो, पूरा संसार अच्छा कहेगा। आज नहीं तो कल कहेगा। चलो तो सही ढंग से चलो। हम आज से कहते हैं कि तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। नाम जप करो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव, जो नाम आपको प्रिय हो। हाँ, राधा 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 राधा, जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं। लोगों के कहने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना। हमें अपना जीवन सुदृढ़ अपने लिए रखना चाहिए। हम जैसे हैं हमारे भगवान जानते हैं, ये क्या कहता है इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना। लोग लोगों की बातों के लिए जीते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें। आप अच्छे जियो, पूरा संसार अच्छा कहेगा। आज नहीं तो कल कहेगा। चलो तो सही ढंग से चलो। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। एक बार वृंदावन आने का प्रभाव है कि वो कभी नर्क नहीं जा सकता। हमारा धाम की महिमा पढ़ी जब शास्त्रों में, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लिए तो नर्क नहीं जाएगा। परम पद की बात तो नहीं, पर नर्क नहीं जाएगा। और अगर कहीं वृंदावन में वास करे और भजन करे तब तो। और एक बार लोगों की तरफ मत ध्यान दो। लोग तो किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं बख्शते। अगर आप कहो तो संसार के अनुसार यदि चले तो चल ही नहीं सकते। अपनी मस्ती में चलो, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कभी भी अपने माता पिता का अपमान मत करना, हमारी ये बात ध्यान रखना।
और कभी भी ऐसी परिस्थिति आवे तो तन मन प्राण मेहनत से डिलीवरी करनी पड़े, पैसा कमा के अपने माता पिता की सेवा करते हुए नाम जप करना, भले मेरे पास मत आना, तो ये देखो कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर उनको पैसे की जरूरत है, तुम मेहनत करके वो पैसा जो यहाँ आने में लगाओगे उनको लगा दोगे ना, तो ये तुम देखोगे हम तुम्हारे दिमाग में बैठे मिलेंगे, तुम्हारे भाव में बैठे मिलेंगे। दुख को सहना सीखो, सुख में भूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। कुछ क्षण के लिए दुख है, रात्रि है तो दिन आएगा, और दिन है तो भूलो नहीं, रात्रि आने वाली। इन दोनों से हम ऊपर उठे, दुख सुख से ऊपर उठे। तुम्हारे जन्म होने के पहले निश्चित हो चुका है कि तुम्हारा ब्याह किसके साथ होगा। जन्म के पहले ही शरीर जब रचना होती ना, तो लिख जाता है कौन पति मिलेगा, कितने दिनों बाद कौन सी घटना घटेगी शरीर में, ये पहले से लिख चुका है। रूप देखना है तो प्रभु का देखो, स्वाद लेना है तो नाम का स्वाद लो, अपनापन करना है तो प्रभु के चरणों में करो। अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे तो ये लिख लो हमारी बात, तुम्हारी कामाशक्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हें ऐसा विश्वास होगा कि इसमें सुख है, और वो ऐसी जगह फंसाएगा कि तुम्हारी फिर जो हालत होगी ना अंदर से न बाहर से तुम झेल नहीं पाओगे। पक्की बात है। जैसे कोई गाय रागिनी, हम तुझको सनम ओ सनम इतना चाहेंगे, जैसे चांद को चाहे चांद। बिल्कुल विश्वास कर लो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। कोई क्षण नहीं जिस समय तुम भगवान की दृष्टि में न हो। जब नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो भगवान की कृपा से दुखों से पार हो जाओगे। एक दिन ऐसी कृपा होगी, निहाल हो जाओगे। हमारी बात मान लो। लोगों के कहने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना। हमें अपना जीवन सुदृढ़ अपने लिए रखना चाहिए कि हम जैसे हैं हमारे भगवान जानते हैं। ये क्या कहता है इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना। लोग लोगों की बातों के लिए जीते हैं, लोग हमें अच्छा कहें। आप अच्छे जियो, पूरा संसार अच्छा कहेगा, आज नहीं तो कल कहेगा। चलो तो सही ढंग से चलो। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना प्रेमानंद का बच्चा होकर के तू उदास हो जाए? नहीं यार। का वास्ता है जिस पे रखे तुमने कदम, अब से मेरा भी रास्ता है जैसे मेरा तुमसे कोई थोड़ी उलझन है। लोग पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है। अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? नहीं। अगर हम फिर भी फेल हो जाते हैं तो फिर भी निराश नहीं होंगे। और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। का वास्ता है जिस पे रखे तुमने कदम, अब से मेरा भी रास्ता है जैसे मेरा तुमसे कोई विपत्ति में जब कोई नहीं होता ना, तब रोना आता है, और रो के जब भगवान को पुकारा जाता है तो इससे भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं।
माता पिता भले कड़वा बोले, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना हृदय से, दूसरा नहीं करेगा। चाहे जितना दुख हो, जब माँ ऐसे हृदय से लगा लेती ना, तो एक असीम आनंद मिलता है। देखो, माता पिता सबसे बड़े परमात्मा है हमारे, वो गुरु हैं, सबको मानना चाहिए। वयोवृद्ध माता पिता का व्यवहार नहीं देखना चाहिए, वो चाहे गाली दें, कड़वा व्यवहार करें, पर आपको है कि जब तक उनका शरीर रहे, उनकी दासता से युक्त रहोगे तो जीवन सुखी रहेगा। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਟੌਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਡੋ ਨੀ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕਰੇ ਨਾ ਖਰੇ ਸ਼ੋ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪਹੇਲੀ ਰੱਖੀ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਅਣ ਗੈਲੀ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦ ਦਿਲ ਦੇ ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਚਾਦੇ ਐਸੀ मुझे लेके चल तेरे घर की तरफ, मैं भी देखूं लेके क्या क्या आता है। ओ मेरे महलों में आए ना फकीर भी कोई, ओ तेरी झोपड़ी में सुना है खुदा आता है। तेरे तो पेड़ भी लेंदे ने गर्मी विच छां ढोला, तू कुदरत दा करिश्मा है तेरा। नहीं, हम मरने वाले हैं तो प्रभु के लिए, हम जिए तो प्रभु के लिए। ये नहीं कि हम धाम छोड़ दें, अपना निष्ठा छोड़ दें। आप लोग जाइए, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद दें। दुनिया है, अपनी मस्ती में चलो, गलत करो मत, किसी का हित करो मत, अपने को कोई अच्छा बुरा बोलने दो, वो उसकी मती है। मौज में रहो, थोड़े दिन का जीवन है, मस्त रहो यार। राधा राधा रटो, एक राधा नाम नरक नहीं जाने देगा। अगर आप निरंतर राधा रट रहे हैं तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपको दूसरा कोई कार्य नहीं करना। श्री राधा श्री राधा। हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। बस इतना ही बात तुम समझ लो, हमारा नाम प्रेमानंद है। तुम्हें डरना नहीं, मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं बहाऊंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तू कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो, तुम इतना डरपोक क्यों हो गए? इतना डर क्यों? डरोगे मार डालेगा। बिल्कुल बात पक्की समझो, दुश्मन से डरना नहीं है। अगर डर गए तो फिर तुम मार डालेगा, फिर तुम मार डालेगा। जो आपसे ना बोले उससे राधे राधे आप बोलो, जो आपसे गुस्सा करे उसे आप नमस्कार करो, जो आपका बुरा चाहे आप उसका मंगल बनाओ। आपका हृदय साधु हो जाएगा, आप मंगल में शांति को प्राप्त हो जाएगा। और जी तब हृदय जलता है, तो सोना जब जलता है तभी तो निखार आती है। हृदय जब जलता है तभी तो निष्पाप होता है। उस जलन को सह गया वही तो महात्मा है। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। अब हमारा नंबर है, अब हमारा नंबर है कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन पहनाएं, उनकी सेवा करें। ऐसे सेवक को अलग से कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। हमारी बात समझ लो, अलग से मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की प्राप्ति हो। दुख सहते सहते दुख मेरा साथी बन गया है, इसलिए मुझे अब दुख से परेशानी नहीं रहती। अब दुख, अपमान, निंदा, इनसे मुझे प्यार हो गया। पूरे जीवन भर चलते चलते मुझे इनसे प्यार है। अब और कष्ट बढ़ता है तो मुझे और सुख मिलता है। जाना है, शरीर को छूटना है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये नाशवान है, मैं भगवान का दास हूँ।
महाराज जी मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड है। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार, फिर भी मुझे सब ऐसा समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ। सही 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 समझा, सही समझा। उसमें आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं। अपमान को अमृत के समान समझो और सम्मान को विष के समान समझो। तुम सम्मान की खोज कर रहे हो, भगवान की खोज करो, तुम्हारा सम्मान ही सम्मान हो जाएगा। सम्मान की खोज जिस पे रखे तुमने कदम, अब से मेरा भी रास्ता है, जैसे मेरा तुमसे कोई पिछले जन्म का वास्ता है। जिस पे रखे तुमने कदम, अब से मेरा भी रास्ता है, जैसे मेरा। क्यों भविष्य की चिंता करते हो? वर्तमान को संभालो। वर्तमान सही है तो तुम्हारा भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य भी मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान गलत हो गया, भूत भविष्य की चिंता में मिनट को खो दिया। अगर इस मिनट में राधा बोलते, कृष्ण बोलते, हरि बोलते और पवित्र चिंतन करते तो तुम्हारा भविष्य भी ठीक हो जाता और तुम्हारा पूर्व जो बीता हुआ है वो भी अच्छा हो जाता। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि हाथ मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर हमारे साथ चल सके। हाथ मिलाएगा तो जेब देखेगा, दिल नहीं। जैसे दिन नहीं टिका तो रात नहीं टिकेगी, दिन आएगा। ऐसे ही सुख नहीं टिका तो दुख भी नहीं टिकेगा, सुख आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम दुख में डूबते नहीं हैं। लेकिन अगर भरोसा भगवान का नहीं, भजन नहीं, अध्यात्म नहीं, तो ऐसी सोच हमारी निगेटिव हो जाती है। ऐसी ले गई कि इतने दिव्य शरीर को, दुर्लभ देह मनुष्य को वो नष्ट कर देता है। भगवान कितना प्यार। संतोष करो, भगवान ने तुम्हें जो दिया है बहुत दिया है। नीचे झांक करके देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। ऊपर मत देखो, नीचे झांक के देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। तो भगवान ने तुम्हें दिया, भगवान ने तुम्हें आंख दी, आंखें हटा देते तो कान दिया, श्रवणेंद्रिय हटा देते तो जबान दिया, सब कुछ दिया भगवान ने। अब भगवान का भजन कर लो, आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता, कुछ नहीं। तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। और मैं आपसे प्यार करता हूं, आप चाहे मेरे तन की धज्जियां उड़ा दो, चाहे मेरे मन को जैसा मलिन कर दो, चाहे निर्मल कर दो, चाहे निंदा करवाओ, चाहे अपमान करवाओ, नाथ मैं आपका हूँ, ए निर्भय हो गए। बनाए हो वीडियो। ले बना बुआ के कटा दई ले आ बुआ के बुआ चिकू चिकू ले उठा लेती है तो अभी तो दिन भर मोबाइल ही रहो, नाची ढाले रहो।
कितना बर्थडे है पानी भरा ना पानी रख जल्दी केक काटी ना रे। जल्दी भाग यहाँ से। ये दिल जो बरसों से था खाली खाली सा, किसी के आने से सजा दीवाली सा, जगे है दरवाजे किसी की आहट से, सवेरा होता है किसी की करवट से। मैं सोचा करता हूँ यही तन्हाई में कि चंदा उतरेगा मेरी। मुनव्वर शायरी क्या थी? अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब कौन सा हम साथ हैं, तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद है। उसकी कोई चर्चा सुना दे जिसको हम प्यार करते हैं, उससे कोई मिला हुआ मेरे से बात बता दे। हृदय में एक अजीब तरह की पीड़ा, व्याकुलता, ये प्रेम का, अपने प्रीतम का सतत बिना प्रयास के स्मरण, अपने प्रीतम की बात सुनते ही खो जाना, अपने प्रीतम की बात सुनने के लिए व्याकुल होकर दौड़ा फिरना, अपने प्रीतम के मिलन के लिए हर उपाय करने के लिए तैयार, प्राणों को समर्पित करने के लिए तैयार, तो समझ ले कि हमारे अंदर प्रेम आ रहा है। कोई तो मेरा होना चाहिए, ऐसा लगता है ना, सबको लगता है। जिसके हम गोद में सर रखकर चैन से सो सके वो केवल भगवान है, नहीं तो संसार कपटी है। जब से तुम बिछुरे प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे नैन। अपने प्यारे के लिए न रात्रि में नींद आती है, न भोजन अच्छा लगता है, न हंसना अच्छा लगता है, न कोई भोग अच्छा लगता है, न कोई बातचीत अच्छी लगती है। महाराज जी मैं भी दारू पीने के बाद आपको बहुत याद करता हूँ। पूरी रात राधा रानी का जप करता हूँ। दारू पी के एक रात में इतना नाम जप हो जाता है कि पूरे महीने में नहीं होता। ऐसा लगा यार ऐसी बात करता। आपके द्वारा दिया गए नाम को मैं सार्थक कर रहा हूँ। नहीं, हम मरने वाले हैं तो प्रभु के लिए, हम जिए तो प्रभु के लिए। ये नहीं कि हम धाम छोड़ दें, अपना निष्ठा छोड़ दें। आप लोग जाइए, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद दें। लेकिन अगर कहीं ऐसा कोशिश करो कि प्याज लहसुन ना पाओ, लेकिन अगर ऐसा है कि आप बिना प्याज लहसुन के भोजन के मिलता ही नहीं है, तो आप पाओ और राधा राधा जपो, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। निश्चित समझो, आप इसमें डरो मत। खुश सा
сбьется, отчего? Одного, 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 попрошу я у его. तेरा शर्माना मेरी जानना कभी रख लूं छुपा के तेरी यादें सभी ख्वाबों में मेरे है तू ही बसी तू Yo te quiero dar papi sin miedo, yo te quiero dar papi sin miedo. Ay, dale, dale.